हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मॉडल्स वर्क के 7 डेज में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे वुड और वुड हैव के प्रयोग। और वुड हैव क्या है? मॉडल्स है। ठीक है, तो अभी आज 7वां दिन है और डे 1 से ही आपको जितना ही मॉडल्स वर्ब है, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, वुड हैव, सब बता चुके हैं। मे हैव, ये सब बता चुके हैं। और आज हम लोग जानेंगे वुड और वुड हैव का प्रयोग। ठीक, इसमें एक सेंटेंस आता है कि अगर मैं पंछी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। तो इसमें कंडीशन है, अगर मगर जहां लग गया वो क्या हो गया? कंडीशन हो गया। तो ये कंडीशनल सेंटेंस भी है। तो आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल सेंटेंस कि अगर मगर रहता है, यदि रहता है, तो उस पर कैसे हम लोग बनाएंगे वुड और वुड हैव का प्रयोग। तो आइए सीखते हैं वुड और वुड हैव का प्रयोग। ठीक है, वुड और वुड हैव का प्रयोग। वुड क्या है? वुड विल का ही पास्ट फॉर्म है। विल क्या है? वुड का ही पास्ट फॉर्म है। ये वुड का विल का पास्ट फॉर्म है। ठीक है, जैसे कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है। मे का क्या हो जाता है? माइट हो जाता है। उसी तरह विल का वुड हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशनल में हम लोग यूज करते हैं, इसको कंडीशनल में यूज करते हैं। जैसे अगर मैं एक पंछी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। तो इसमें क्या है? कंडीशन है कि अगर मैं एक पंछी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। तो कंडीशन है ना, तो इसी को बोलते हैं कंडीशनल। जहां अगर मगर यदि आ गया तो कंडीशन वाली बात आ जाती है। जैसे अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता तो परीक्षा में प्रथम श्रेणी अर्जित किया होता। तो अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता तो परीक्षा में प्रथम श्रेणी अर्जित किया होता। ये सब क्या है? कंडीशन है, कंडीशन लगा हुआ है। इसलिए इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। और कंडीशनल सेंटेंस को वुड और वुड हैव से बनाते हैं। वुड और वुड हैव से बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। ठीक, अब इसमें दो तरह का सेंटेंस है। देखिए, अगर मैं एक पंछी होता, अगर मैं एक पंछी होता, तो इसमें क्या है? कुछ बनने की इच्छा है ना। और इसमें है अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता, अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता। ठीक, अब इसमें नॉन एक्शन वाला वर्ब है और इसमें एक्शन है। नॉन एक्शन में क्या होता है? इजर एम वाला। ठीक, और कोई मेन वर्ब होता है, वो एक्शन वाला वर्ब सेंटेंस होता है। तो मैं एक पंछी होता, विश है, इच्छा है। तो इसका अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं। सब्जेक्ट होगा वुड होगा, सब्जेक्ट होगा वुड होगा और V1 होगा। ठीक, तो अगर मैं एक पंछी होता तो क्या हो जाएगा? इफ आई वेयर अ बर्ड, इफ आई वेयर अ बर्ड। ये यहां पे इस तरह का जो कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें सिर्फ वेयर का ही यूज होगा। जैसे वाज वेयर का हम लोग पूरे करते हैं ना हेल्पिंग वर्ब में, अगर सिंगुलर है आई के साथ वाज लगाते हैं, बाकी सभी के साथ वेयर लगाते हैं। लेकिन इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, देम हो, कोई भी हो, वेयर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ विश आ रहा है। ठीक है, तो इफ आई वेयर अ बर्ड, तो उड़कर तुम्हारे पास आता। तो ये हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला। सब्जेक्ट वुड प्लस V1। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। तो आई इसमें हाइड किया हुआ है, तो हो जाएगा आई वुड, आई वुड फ्लाई टू यू। हो गया। अगर मैं पंछी होता तो उड़कर तुम्हारे पास आता। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ठीक, उसी तरह अगर आप दूसरा कोई सेंटेंस लिखना चाहें
दूसरा कोई सेंटेंस लिखना चाहें, जैसे अगर मैं वहां होता, अगर मैं वहां होता, अगर मैं वहां होता तो तुम्हारी मदद करता, तो क्या हो जाएगा? इफ आई वेयर देयर, इफ आई वेयर देयर, आई वुड, आई वुड हेल्प यू, हेल्प यू। ठीक। अब दूसरा सेंटेंस, अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता तो कौन मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी अर्जित किया होता। अब इसका स्ट्रक्चर आप लिखना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। यहां जैसे ही वुड हैव होगा तो वुड हैव में वर्ब के तीसरे फॉर्म लगेंगे। ठीक है। अब यहां देखिए, यहां वर्ब टू बी नहीं है, यहां होना नहीं है, इच्छा नहीं है, यहां नॉन एक्शन वाला नहीं है, यहां एक्शन वाला है, कठिन परिश्रम करना। तो जहां एक्शन वाला काम आ जाएगा, जहां कोई भी रीड, टीच, सीट, ईट, जो भी होगा, जो एक्शन है, जो काम हो रहा है, अगर इस तरह का रहेगा पहले सेंटेंस में तो उसको हम लोग वुड हैव से बनाएंगे। अगर विश रहेगा तो ओनली फर्स्ट में वेयर हो जाएगा और यहां वुड हो जाएगा। तो अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता तो परीक्षा में प्रथम श्रेणी अर्जित किया होता, तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, वर्कड हार्ड, अगर मैं कठिन परिश्रम किया होता तो मैं परीक्षा में प्रथम श्रेणी अर्जित किया होता। आई वुड, आई वुड हैव, अब यहां वुड हैव हो जाएगा। ठीक है। वुड हैव सिक्योर्ड, सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन हो गया। ठीक है। चलिए वुड पर ही कुछ और सेंटेंस देखते हैं। ठीक है। जैसे उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, उसने कहा पास्ट सिंपल टेंस। ही said, he said that, he said that I would go to home। अब यहां शैल नहीं होगा, विल नहीं होगा। अगर उसने कहा कि, अगर ये नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा मैं घर जाऊंगा, तो अब क्या बनाइएगा? डायरेक्ट आई विल गो टू होम या आई शैल गो टू होम। ठीक। अगर जैसे इसमें एक और सेंटेंस जुड़ गया जो पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसको भी जैसे विल का पास्ट फॉर्म क्या है? वुड, पता था ना शुरू में, तो यहां क्या हो जाएगा? विल का वुड में बदल जाएगा, तो यहां भी वुड का यूज होगा। ही सेड दैट आई वुड गो टू होम, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, है ना। मैं जानता था, दूसरा का सेंटेंस लीजिएगा कि मैं जानता था कि वह नहीं आएगी, मैं जानता था, आई न्यू, है ना। नो सेकंड फॉर्म होगा, एस प्लस V2, एस प्लस V2, है ना। तो आई न्यू दैट वह नहीं आएगी। सी वुड, सी वुड नॉट कम, मैं जानता था कि वह नहीं आएगी। तो इस तरह का और सेंटेंस आप और सारा सेंटेंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आइए दूसरा, अगर मैं धनी होता, अगर मैं धनी होता तो एक डॉक्टर होता, या अगर मैं धनी होता तो डॉक्टर बन जाता। ठीक। इसमें भी क्या है? इच्छा है, विश है, वेयर होगा। इफ, इफ आई वेयर
रिच। तो क्या होता, आई वुड बी ए डॉक्टर। अब यहां बी, अगर मैं धनी होता तो एक डॉक्टर होता, तो डॉक्टर होता या डॉक्टर बन जाता, तो बनना का होना का क्या होता है, बी। ठीक, तो इसमें वुड बी का यूज हो जाएगा कि मैं डॉक्टर होता, मैं डॉक्टर बन जाता। ठीक, उसी तरह दूसरा ले लीजिए, अगर मैं सुंदर होती, कोई लड़के कह रही कि अगर मैं सुंदर होती तो क्या हो जाती, अभिनेत्री बन जाती। इफ आई वेयर ब्यूटीफुल, if I were beautiful, I would be an actress। ठीक, तो ये would का यूज हुआ। तीन तरह का यूज देखे, एक अगर कोई विश होता है ना, और उसका पहला सेंटेंस में कोई नॉन एक्शन वर्ब है, कोई एक्शन वाला वर्ब नहीं है, अगर कोई विश होता है बनने के लिए, तो वहां वेयर का प्रयोग करेंगे। यहां वाज होगा ही नहीं, ये सी रहे, ही रहे, इट रहे, दे रहे, सब में वेयर होगा। ठीक, ये थोड़ा सा अपवाद का विषय है। उसके बाद वुड बी या वुड का यूज कीजिए। ठीक, तो इस तरह से आप देखें वुड और वुड हैव का प्रयोग। ठीक, तो मैं टेंस हो या सेंटेंस हो या फिर मॉडल्स हो, है ना, सबका शेड्यूल के अनुसार बताया हूं आपको, सबका शेड्यूल है। यानी अगर हमने मॉडल्स वर्ब पढ़ाना शुरू किया तो सिर्फ मॉडल्स ही पढ़ाया एकदम शेड्यूल के अनुसार, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, शुड, वुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, कुड हैव, जितना होता है आपका मॉडल्स वर्ब, हमने शुरू से एकदम लास्ट तक जितने भी मॉडल्स वर्ब हैं सारा एक शेड्यूल के अनुसार बताया। उसी तरह सेंटेंस, सेंटेंस भी 5 तरह का होता है, 5 तरह का सेंटेंस एक शेड्यूल में आपको बताया। यानी सेंटेंस पढ़ा रहे थे तो बीच में कोई भी कंटेंट नहीं बताया आपको, सिर्फ सेंटेंस बताया। उसी तरह टेंस, टेंस भी बताया तो सभी टेंस बताए, उस शेड्यूल के अनुसार बनाया। और टेंस, सेंटेंस और मॉडल्स तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो देखिएगा एकदम शेड्यूल के अनुसार सारा वीडियो है, तो वहां आप लोग देख सकते हैं, देख के पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद, जय भारत।